वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात कराई गई 1 महीने के बाद, कह रहे तन्हाई के बाद उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पैगाम दिया। वो कहते हैं, इमरान खान ने कहा, जद्दोजहद में पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मुल्क फ़र्द वाहिद के अहकामात पर चल रहा है। तोशाखाना 2 केस का फैसला बगैर सबूत, कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर सुनाया गया है। मेरी और बुशरा बीबी में की कैद तन्हाई गैर इंसानी सियासी इंतकामात पर मबनी है। ख़वातीन के साथ जेल के अंदर और बाहर होने वाला सलूक काबिल अफ़सोस है। फ़ौज पाकिस्तान की है और किसी एक फ़र्द वाहिद तनकीद को इदारे के ख़िलाफ़ ना समझा जाए। इमरान खान ने यह पैगाम दिया है। और उन्होंने कहा कि वकील सलमान सफदर को बुग़्ज़ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत। सोहेल अफरीदी को अवामी हकूक़ के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का पैगाम दिया है। ये इमरान खान ने जो उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। तो उसके बाद नाज़रीन आगे चलते हैं। फवाद चौधरी से सवाल किया गया है कि जैसा कि बैरिस्टर गौहर को समझा जा रहा है कि वो एक डमी है, जैसा कि उनको चेयरमैन बतौर काम करना चाहिए था, वो काम नहीं कर रहे हैं। वो फ़ैसले कुछ हद तक उन पर तनकीद होती है कि वो बंद कमरों में बैठते हैं और फ़ैसले करते हैं। किसी से मुलाकातों के हवाले से उनके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इल्ज़ाम ज़ाहिर होते हैं कि उनको कहा जा रहा है कि वो सही फ़ैसले नहीं लेते हैं, तो उनको यानी कि हटा देना चाहिए, ऐसे कुछ मैं सुना। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी को सवाल किया गया है कि अगर आलिमा खान को चेयरमैन बना दिया जाए, चाबी उनके हवाले कर दे पूरी क़यादत की, तो क्या उसका क्या असर रसूख होगा। तो उस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि जो भी अभी निज़ाम जैसा भी चल रहा है अभी भी चाबी या जो लीड करने का निज़ाम है वो अलीमा ख़ान के साथ पास ही है। वही सब कुछ उनके कहने पर ही हो रहा है। उनके कहने का मतलब जो भी था, तो वो कहते हैं कि सिर्फ़ उनका पॉलिटिक्स के हवाले के से तजुर्बा नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी सब कुछ उनके हिसाब से ही चल रहा है। ये फवाद चौधरी ने अपने को सवाल में जवाब दिया है, तो उसका भी आपको सुनाएँगे, वो भी आप सुन सकते हैं पूरी डिटेल में। सर ऑफिशियली इमरान खान अगर अलीमा खान को कोई सियासी ओहदा दे देते हैं, जैसे हम वो कहते हैं कि चेयरमैन डमी है, चेयरमैन कोई फैसले नहीं कर सकता, अलीमा खान ज्यादा बेहतर अंदाज से इमरान खान के पैगाम को बाहर लेके आती है, अवाम यकीन भी उसी पैगाम पर करती है। तो इमरान खान ने शायद एक बयान दिया था कि मैं अपनी फैमिली को सियासत नहीं लाऊंगा, लेकिन बहरहाल फैमिली को कहीं ना कहीं आपको एंट्री तो देनी पड़ती है। अगर अलीमा खान को ये चाबी दे दी जाए तो आपको लगता है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? प्रैक्टिकली तो अलीमा खान के पास ही चाबी है, फैसले भी वही करती हैं, चीजें भी वही करती हैं। सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि अलीमा बीवी का एक तो एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स का, लोगों को वो जानती नहीं है और फिर वो सुनती भी नहीं है। सो जो एक इनएक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से उनके फैसलों में हो सकता है कुछ अनइंटेंशनल झोल हो, चीजें हो। मिसाल के तौर के ऊपर उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो है नहीं है ना, वो तो एक जाजी सियासत कर रही हैं जिसमें वो चाहती हैं कि इमरान खान बाहर है। ज़ाहिर है बहन है, उनसे ज्यादा कौन चाहता होगा बाहर है। सर ऑफिशियली उसके बाद नाज़रीन आगे चलते हैं, जो कि सदर ज़रदारी यासिर अली ज़रदारी को 27वीं में आनी तरमीम में और फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना दिया गया। तो उस पर मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, वो खुलकर उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ कॉन्फ्रेंस में उस पर एक तनकीद की। वो कहते हैं बिल्कुल ये नाजायज़ है, इसको इस्तिस्ना हासिल नहीं किसी चीज़ को पर होना चाहिए। तो उनने 1973 का आइन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी ये बतौर सदर को दिया गया था, तो उस पर उन्होंने कहा है कि वो भी काबिल कबूल नहीं था। फिर भी उसके ऊपर उन्होंने कहा हमारा बयान रिकॉर्ड है। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो छूट दी गई थी सदर को 1973 के आइन में, वो भी इस तरह से थी कि जब तक वो सदर हैं तो गवाही होगी या उनके बयान रिकॉर्ड कराए जाएंगे, जो उन पर केसेस बनते हैं। तो जब वो सदारत से हटते हैं या नई हुकूमत आती है तो उनको हटाया जाता है, तो वो मुकदमा चलाए जा सकते हैं। अभी तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो बिल्कुल इस्तिस्ना दिया गया था हयात, तो उन्होंने ये नाजायज़ करार दिया गया है। इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कुरान और सुन्नत से मुतसादिम बात उस 27वीं तरमीम में आई है वो यह कि सदर ममलिकत और जो फौज के जो एजाजी होते हैं, फील्ड मार्शल, और जो 2 नए अहदे पैदा किए गए हैं, वो हर किस्म की ताजीरी कानून के तहत, किसी भी फौजदारी कानून के तहत उनको ताहयात उन पर कोई मुकदमा नहीं दायर हो सकता और न उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती। ये एक ऐसा इकराम है जिसकी कोई नजीर कम अज कम मेरे इल्म में ताजीर आलम में नहीं।
तो नाज़रीन जैसा कि आपने सुना है ये मुफ्ती तक़वी उस्मानी ने बयान दिया है। उसके बाद नाज़रीन आगे चलते हैं। कासिम ख़ान कहते हैं हम अगले महीने जनवरी में पाकिस्तान जाने का प्लान बना कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आने के लिए तहफ़्फ़ुज़ पर कि उनको कोई ख़तरात हो सकते हैं, तो उस पर बरतानवी हुकूमत ने हमें कहा है कि अगर वहाँ गए तो हमें उनकी साइड से प्रोटेक्शन नहीं होगी। बरतानवी हुकूमत ने कासिम ख़ान और उसके भाई को, इमरान ख़ान के दोनों बेटे, उनको पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान अगर जाते हैं तो उस पर हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अलीमा ख़ान ने, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मुज़ाकरात के हवाले से अलीमा ख़ान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो उन्होंने फिर एक पैगाम दिया है। वो कहती हैं कि जो भी मुज़ाकरात करेगा वो इमरान ख़ान के साथ नहीं है वो, और हम उनको इमरान ख़ान का साथी नहीं समझेंगे। उसके बाद नाज़रीन आगे चलते हैं। अभी जो अडयाला के बाद आज मुलाकात का दिन है, तो इमरान ख़ान की बहनें अडयाला जेल पहुँच चुकी हैं। तो अभी के जो मुनाज़रात हैं, मुख्तलिफ़ अपडेट्स आ रही हैं, तो साथ साथ अगली नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे बनाने के लिए, तो उसकी डिटेल आगे रखेंगे।